बड़ी चौपाल का आयोजन करें और बच्चों को या गांव वासियों को ये मतलब समझाया जाए कि किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड हो रहे हैं और हमें उन फ्रॉड से कैसे बच के बाहर निकलना है और किस तरीके की हम अपने आप को मतलब जागरूक रखें ताकि भविष्य में हमारे साथ ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं हो या इस तरह की कोई भी गलत घटना हमारे परिवार या हमारे साथ नहीं घटे। उस संबंध में जो है ये आज चौपाल का आयोजन आपके स्कूल में रखा गया है। जा रही है सही से। तो वो आपसे क्या करवाता है, सारा डाटा जो हैक करता है या फिर आपके एटीएम के जो है पासवर्ड पूछता है 4 डिजिट की, भाई आप अपने एटीएम के 4 डिजिट बताओ, अभी हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे उसको, बैंक से बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि हाँ यार मैं अभी 2 दिन पहले एटीएम लाया था और मेरे को एक्टिवेट करवाना, अच्छी बात है, मैनेजर साहब का फोन आ गया। तो एक चीज तो ये थी। दूसरा इसमें ये होता है कि जो भी आप बैंक में काम करते हो, काम करवाने जाते हो, आपकी मान लो बैंक में सुनवाई नहीं हो रही है तो लोकपाल के अंदर जो है वो आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। अगर आपके मैनेजर साहब या जो भी आपके हेड होते हैं यहाँ के, वो अगर 30 दिन में उस शिकायत का जवाब नहीं देते हैं, आपने लिखित में उनको दिया कि हमारे उक्त स्टाफ से हमें शिकायत है या हमारा ये काम नहीं हो रहा, इसके प्रति हमें मतलब जानकारी दी जाए, और मान लीजिए वो आपको जानकारी नहीं देते हैं तो 30 दिन के बाद आप उसको लोकपाल के अंदर शिकायत कर सकते हो। उसकी बाकायदा ऑनलाइन जो है वेबसाइट है जिसपे आप लोकपाल बैंक डालोगे, हिंदी में उसका लिंक आ जाएगा, उस पर क्लिक करना रहता है। उसमें बाकायदा आता है कि शिकायत दर्ज करवाएं या फिर कंप्लेन पुट हियर ऐसे करके ऑप्शन आता है, आपको उस पर क्लिक करना रहता है। उसमें डिटेल मांगेगा आपसे कि आप कहाँ से हो, क्या नाम है, कौन से बैंक की शिकायत है, फिर एक नीचे 4 लाइन आती है जिसमें आपको लिखना रहता है। हालांकि थोड़ा सा भरा हुआ इंग्लिश में जाता है पर वो चीजें हो जाती हैं। उसके बाद में लोकपाल के देने के बाद अगर वहाँ 45 दिन में, वैसे 99% ये होता है कि 45 दिन में आपके पास कॉल या फिर लेटर आ जाता है कि भाई आपके द्वारा जो शिकायत की गई थी उसके लिए मैनेजर साहब को लेटर आ जाता है, या जो भी ब्रांच हेड या जहाँ पे आपकी कंप्लेन होती है उसको लेटर आ जाता है कि आपके खिलाफ, वो बताते नहीं है कि भाई किसका क्या है, केवल आपके खिलाफ ये बताते हैं कि आपके खिलाफ हमें शिकायत प्राप्त हुई है, कृपया इसके बारे में जवाब दिया जाए। अगर वो मैनेजर या जो भी स्टाफ होता है अगर वो 45 दिन में उसका जवाब नहीं देता है तो फिर ये मैटर आरबीआई चला जाता है, और वहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सेपरेट डेडिकेटेड मीटिंग कमेटी होती है, वो इसको हैंडल करती है। ठीक है, तो ये चीजें थी इस अभियान से रिलेटेड। इसमें बहुत सी चीजें हैं कि आपकी उम्र कितनी है, वो सब चीजें वहाँ पूछी जाती है जो आपके लोकपाल में, जब अगर आप किसी की शिकायत दर्ज करवाते हैं। बाकी आपके लिए जो नॉर्मल अगर बात करूं तो एक तो ये है कि जिसके यहाँ बीमा नहीं हो रखा हो, जैसे जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, उसके परिवार में जो भी मेंबर हो और उनके अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अगर उसका बीमा नहीं हो रखा हो तो आप आज या कल 2 दिन 5 दिन में बैंक में आके और उसका बीमा करवा लें। उसमें कोई खास नहीं कटता, एक में 12 रुपये है जो अब शायद जीएसटी लग के 13 रुपये कुछ पैसे हो गए साल के, और एक में पहले 330 थे जो जीएसटी लग के 342 हो गए। ठीक है, 42 पॉइंट कुछ है। तो ये पैसा आपको साल का 1 साल का भरना रहता है, और अगर किसी की भी भगवान न करे एक्सीडेंटल या फिर नॉर्मल अगर डेथ होती है तो एक्सीडेंटल में उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं, दोनों बीमा कंसिडर होते हैं, और नॉर्मल डेथ में एक बीमा कंसिडर होता है 330 वाला। जो नॉर्मल 330 इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने टाइम से 330 रुपये में होता आ रहा था, लेकिन अब उसके 342 रुपये लगते हैं। तो उसमें अगर नॉर्मल डेथ होती है तो आपको 2 लाख मिलेंगे, अगर एक्सीडेंटल हो जाता है तो 4 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा एक स्कीम है अटल पेंशन योजना। उसमें क्या होता है कि 18 साल के बाद कोई भी मतलब कस्टमर 18 साल के बाद उसमें अप्लाई करने योग्य हो जाता है, जिसमें आपको महीने के पैसे जमा कराने रहते हैं। जैसे उसमें स्कीम है 49 रुपये महीने, 39 रुपये महीने, 192 रुपये। उसके हिसाब से फिर जब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलेगी। अगर आप कम अमाउंट जमा कराओगे तो पेंशन की राशि मिनिमम 1000 रुपये, अगर ज़्यादा कराओगे तो मैक्सिमम 5000 10,000 तक की है। भले ही आप गवर्नमेंट बनो कल को और आप सोचो कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट से भी पेंशन मिलेगी, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इसमें एंट्री करने के 40 साल लास्ट उम्र है, मतलब इसके बाद आप एंट्री नहीं कर सकते। और अगर आज आपकी उम्र मान लीजिए 18 साल है तो 40 साल तक आपका पैसा कटेगा। जैसे मान लो आप 100 रुपये महीने के या 59 रुपये का प्लान लेते हो तो 40 साल तक आपका पैसा कटेगा, देन 20 साल सिक्योर रहेगा, और उसके बाद उसी अकाउंट में जहाँ से पैसा कटा है महीने के मिनिमम कराओगे तो 1000 रुपये है, मैक्सिमम आपकी मर्जी है 2000, 5000, 10,000 जो भी आप प्लान लेना चाहिए बड़ा से बड़ा वो आप ले सकते हो। ठीक है,
एक जो चीज ये है कि भाई एक तो ये होगी बीमा। आपके लिए सबसे बड़ी थी जो मुझे बताना था, एक मोबाइल बैंकिंग का जो अभी अभियान चल रहा है हमारे बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो आज के टाइम में हर परिवार में जो है एजुकेशन बढ़ गई। पहले ये था कि आसपास के गांव में भी पढ़े लिखे आदमी कम मिलते थे, आजकल हर घर में ये है कि कोई ना कोई अच्छे रैंक पे भी बैठा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन एजुकेशन सबके घर में है। तो लोगों ने क्या किया कि कम से कम बैंकिंग जो है वो बैंक में आके की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा की जाए घर से। उसके लिए आपके लिए मोबाइल बैंकिंग की सुविधा है जो कि प्योर 100% सिक्योर ऐप है अपने बैंक का, जो हर बैंक का होता है, पर मैं तो मेरे बैंक की बात करूंगा। एम कनेक्ट के नाम से होता है, जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो और हमारे बैंक से एक एप्लीकेशन देने लगती है। देन आपके पास एक OTP आता है शाम को, उस OTP को लगा के, और एक नीचे ऑप्शन आता है रीसेट पासवर्ड का, जो आप अपनी मर्जी से 4 डिजिट के पासवर्ड कर लो, जो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिर जब भी आपको ट्रांजैक्शन करना हो उस खाते में से पैसे निकालने के लिए या फिर इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अगर फर्स्ट में नहीं समझ में आता है तो आप बैंक में आके हमारे से कंसिडर कर सकते हो कि भाई हाँ साहब हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बता दो। बाद में जो है आप एक बार जब समझ जाओगे तो बहुत ईजी चीज़ है ना, उसमें ज़्यादा कुछ करना रहता है, बस पासवर्ड लगाया और जहाँ भी आपको ट्रांजेक्शन करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मेन ये जो प्रोग्राम है वो फ्रॉड से है, और फ्रॉड आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मोबाइल पे ये आता है ना कि पैसे कमाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करो, ये करो, वो करो, तो लोगों की एक भावना बन गई कि यार ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएंगे, और कहीं ना कहीं वो बंदा फ्रॉड का शिकारी हो जाता है। और उसका कारण यही रहता है कि वो किसी न किसी लिंक पे गलत क्लिक करता है और वहाँ से उसकी डेटा जो है वो सिस्टम हैक कर लेता है। क्योंकि सिस्टम हैकर को दो ही चीज़ चाहिए, उसका आधार और पैन, अगर दोनों में से एक मिल गया उसका काम बन गया। जो कि मोबाइल नंबर में आजकल आधार अपना अपडेट करवाते हैं, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें करवा लेता है और आपसे फिर वो बस एक बार क्लिक करवाता है, बाकी अपना काम अपने आप करता है। और इवन होता भी है, आपके यहाँ नहीं हुआ होगा, लेकिन एक अगर अपना एवरेज देखें तो 100 में से 70% लोगों के साथ आज के टाइम में फ्रॉड हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो उस चीज़ को सुधार करने के लिए जो है ये ग्राम स्तर पे करवाई जाती है। अब हमारे यहाँ क्या है कि ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा भारी काम है, इसलिए हम विद्यार्थियों का सबसे बड़ा ऑप्शन समझते हैं कि अगर उनको कहेंगे तो वो अपने परिवार में जाकर समझेंगे। ठीक है, अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा है तो कैसे होगा। और मैं आपके हिसाब से भी कहूँगा कि वो भी इस मामले में आपको 2 शब्द बोलें ताकि आप और अच्छे से समझो, क्योंकि हो सकता है मेरी बात आपको समझ में कम आई हो, है ना। आप सर के साथ तो रोज मतलब आपके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, तो इनकी बात आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे।